हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी को आज की इस नई वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग जो है हिस्ट्री के अध्याय 2 यानी कि समाजवाद और साम्यवाद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है देखने वाले हैं, जो कि आप लोग को एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले हम लोग जो है चैप्टर 1 जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद के टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग जो है देख चुके हैं। ठीक है, आप लोग अगर वीडियो नहीं देखें तो अवश्य उसको जाके पहले देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग जो है चैप्टर 2 समाजवाद और साम्यवाद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पे यानी कि बात करेंगे। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोग को एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से जो है आप लोग को 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आप लोग को जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को आप लोग जो है लास्ट तक जुड़े रहना है। और इस यानी कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है पीडीएफ आप लोग को अगर चाहिए तो आप लोग जो है टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम आप लोग को पता है कि हम लोग को जो कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर के नाम से है। ठीक है, आप लोग उसमें जुड़ेंगे और आप लोग वहाँ पे क्यूज भी आप लोग दे सकते हैं, यानी कि प्रत्येक दिन जो है वहाँ पे क्यूज यानी किया जा रहा है। ठीक है, आप लोग क्यूज में भाग ले सकते हैं और पीडीएफ आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो की ओर चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है, क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे यानी कि माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 4 ऑप्शन आप लोग को है, सेंट साइमन को, चार्ल्स फूरिये को, या लुई ब्लॉन्क को, या कार्ल मार्क्स को। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा समाजवाद का जनक जो है कार्ल मार्क्स को आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। ठीक है, तो लाल सेना का गठन जो है वो ट्राटसकी ने किया था। ऑप्शन सी हम लोग राइट आंसर लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आप लोग को जो है 10 से 15 मिनट में ये चैप्टर जो है सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को क्लियर करा दूंगा। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। ठीक है, तो रूस में जो है कृषक दास प्रथा का अंत जो है हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा 1861 ईस्वी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन जो है वो किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो देखिए कि सबसे पहले हम लोग को जानना है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो है राइटर कौन था। तो आप लोग को याद रखना है एंगल्स। ठीक है, एंगल्स और कार्ल मार्क्स जो है इसका राइटर हो जाएगा, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अब इसका जो है प्रकाशन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो हम लोग को प्रकाशन 1848 में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आप लोग लगाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस आप लोग को याद रखना है टॉलस्टॉय हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कार्ल मार्क्स का आप लोग को याद रखना है। आगे हम लोग यानी कि देखेंगे क्वेश्चन दास कैपिटल क्या हो जाएगा, दास कैपिटल, यानी कि कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा हुआ जो है क्या है, दास कैपिटल आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रूस में जार का अर्थ क्या है होता था। ठीक है, तो रूस में जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट। हम लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर लगाएंगे, रूस का सम्राट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म आप लोग को याद रखना जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1818 में याद रखना है आप लोग को। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम इंटरनेशनल बैठक जो है सबसे पहले कहाँ पे हुई थी, ये क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को याद रखना लंदन में हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। तो हम लोग राइट आंसर लगाएंगे 1864 में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है वो कहाँ हुआ था। तो आप लोग याद रखना है रूस में हुआ था। ऑप्शन ए हम लोग राइट आंसर लगाएंगे, साम्यवादी का शासन का पहला प्रयोग जो है वो रूस में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चेका क्या था। ठीक है, तो चेका एक पुलिस दास था। आप लोगों को पता है चेका क्या था, पुलिस दास था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन यूरोपीय समाजवादी नहीं था। ठीक है, तो यूरोपीय समाजवादी इसमें चारों में से जो है वो कौन नहीं था आप लोग को बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा ये 4 ऑप्शन में से। ठीक है, कार्ल मार्क्स कहाँ का था, तो जर्मन का था। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, जर्मन का था ये यूरोपियन
साम्यवादी नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को पता है वालेस्वी क्रांति आप लोग याद रखना, नवंबर 1917 याद रखेंगे। ठीक है, और फरवरी 1917 जो है ये पहली वालेस्वी क्रांति आप लोग को याद रखेंगे, पहली वालेस्वी क्रांति जो पूछे जाएंगे। ठीक है, अब चलिए आप लोग को यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है कि जो है वालेस्वी क्रांति का नेतृत्व आप लोग को याद रखना लेनिन ने, सॉरी मेजनी ने हो जाएगा। ठीक है, मेजनी कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर, याद रखना है। ठीक है, आप लोग को यहाँ से ये याद रखना है लेनिन की मृत्यु, आप लोग क्या याद रखेंगे, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 में आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया जिसको हम बताए थे। ठीक है, लेनिन की मृत्यु आप लोग याद रखेंगे 1924, अभी कुछ देर पहले बोले थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप लोग को याद रखना 8 मार्च, नहीं भूलेंगे। ठीक है, 8 मार्च। ठीक है, आप लोग को यहाँ से पूछा जाएगा 5 जून को, आप लोग को याद रखना 5 जून में हम लोग पर्यावरण दिवस मनाएंगे। ठीक है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पर्यावरण दिवस। ठीक है, 22 मार्च आप लोग का याद रखना है, 22 मार्च को हम लोग याद रखेंगे जल दिवस, क्या याद रखेंगे, जल दिवस। ठीक है, चलिए 1 मई आप लोग याद रखेंगे, 1 मई मजदूर दिवस, क्या याद रखेंगे, मजदूर दिवस। आप लोग सारे क्वेश्चन जितने भी बोल रहे हैं आप लोग इसको जो है आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है किन दो देशों के बीच हुई थी। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस का पहला समाजवादी जो है वो कौन था। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है टॉलस्टॉय हो जाएगा, ऑप्शन डी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताए थे कार्ल मार्क्स का जन्म, ठीक है, 1818 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासपुटिन कौन था। ठीक है, रासपुटिन जो है भ्रष्ट पादरी था, वैज्ञानिक था, समाज सुधारक था या दार्शनिक था। ठीक है, तो राजपुतिन जो है वो भ्रष्ट पादरी था, ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग को राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेनिन ने ब्रेस्टली वोसक की संधि जो है किस राष्ट्र के साथ की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है इंग्लैंड, ये जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे जर्मनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये संधि जो है ब्रेस्ट-लिटोव की संधि जो है वो जर्मनी और रूस के बीच हुई थी ना, आप लोग याद रखेंगे रूस के बीच हुई थी। तो यहाँ लेनिन ने जो है वो जर्मनी राष्ट्र के साथ संधि की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि न्यू आर्थिक नीति, ठीक है, नई आर्थिक नीति जो है वो कब लागू हुई। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को राइट आंसर लगाना 1921 हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग को बताए थे दास कैपिटल का रचना किसने किया था, तो कार्ल मार्क्स ने किया था, आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है। ठीक है, समाजवादी दर्शन जो है वो किस पर बल देता है, आप लोग को बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग को हो जाएगा आर्थिक समानता पर, क्या हो जाएगा आर्थिक समानता, ऑप्शन डी राइट आंसर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट है कि रूस का सम्राट क्या कहा जाता है, तो जार मतलब जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ठीक है, जार का क्या अर्थ होता है आप लोग को याद रखना, रूस का सम्राट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिल्टन की स्थापना का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा क्रांति का प्रचार करना, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग को बताए थे मजदूर दिवस आप लोग को याद रखना 1 मई को। ठीक है, और यहाँ पे महिला दिवस हो जाएगा 8 मार्च को। ठीक है, महिला दिवस 8 मार्च को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है। दास कैपिटल के लेखक रचनाकार आप लोग को याद रखना, कार्ल मार्क्स नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलना है। ठीक है, आप लोग को एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कार्ल मार्क्स का जन्म आप लोग को जो है याद रखना 1818 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कहता है कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के प्रकाशित किया था, आप लोग को बताए थे एंगल्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नेम चेंज है, एंगल्स हो जाएगा, ऑप्शन सी लगाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी कि जार निकोलस द्वितीय का पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी जो है थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता यानी कौन है। ठीक है, तो समाजवाद के विकास का जन्मदाता आप लोग को बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी लगाएंगे, सेंट साइमन जो है वो समाजवाद के विकास के जन्मदाता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे करके हम लोग जो है 31 क्वेश्चन में चले गए, और टोटल आप लोग को इस चैप्टर में आप लोग को यानी कि 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बस
मुश्किल से यानी कि 3 से 4 मिनट आप लोग को लगेंगे। टोटल हम लोग चैप्टर जो है वो एक यानी कि कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग को वीडियो को लास्ट तक बने रहना है और आप लोग को इसका PDF टेलीग्राम में जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, काम के अधिकार क्वेश्चन कहता है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप में सबसे पहले जो है कहाँ मिला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेनिन ने, ठीक है। लेनिन की मृत्यु आप लोग नहीं भूलेंगे 1924, ठीक है। इसको बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग याद कर लेंगे इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 नवंबर 1917 जो है वाल्शविक क्रांति का नेतृत्व जो है वो किसने किया था, ठीक है। तो लेनिन हो जाएगा हम लोग को राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ जो है उपन्यास जो है के लेखक थे। माँ जो है एक उपन्यास है और उसका लेखक जो है आप लोग को बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा गोर्की जो है राइट आंसर। माँ उपन्यास के लेखक गोर्की आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1917 की पहली रूसी क्रांति के बारे में पूछा है कि किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग को बताए थे पहली रूसी क्रांति अगर बोलेगा तो फरवरी की क्रांति, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए फरवरी की क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था, ठीक है। यानी कि वाल्शविक क्रांति होने के बाद जो है वहाँ पे स्थापित सरकार का प्रधान जो है वो बताना, यानी कि कौन था यहाँ पे, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो लेनिन हो जाएगा क्योंकि इसका नेतृत्व लेनिन ही ने ही किया था, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवाद। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार जो है वो किस वर्ष किया गया, ठीक है। किस वर्ष किया गया आप लोग बताएंगे यहाँ पे। ऑप्शन बी हो जाएगा 1827 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन आप लोग बताएंगे कहाँ हुआ था, ठीक है। तो ब्रिटेन में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, रूस में हुआ था या जर्मनी में हुआ था, ठीक है। तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है यहाँ पे जो है ये इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। जो कि ऑप्शन में यहाँ पे हम लोग नहीं देख रहे हैं, ठीक है। लंदन में हुआ था। लंदन कहाँ है, तो लंदन इंग्लैंड में हुआ, यानी कि इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन में आप लोग को देखने को नहीं मिला, ठीक है। इंग्लैंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रांस नहीं लगाना है, इंग्लैंड हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना जो है सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन है रूस में, जर्मनी में और ये चेकोस्लोवाकिया में या पोलैंड में, ठीक है। तो साम्यवादी शासन का यानी कि स्थापना जो है सर्वप्रथम बताना है आप लोग को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा रूस में, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्जिन सब्यायल उपन्यास के लेखक कौन थे, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन बी आप लोग लगाएंगे, ठीक है। इवाम तुर्गनेव हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाल्शविक क्रांति आप लोग को पता है लेनिन का नेतृत्व किया था, ठीक है। लेनिन ने नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था, ठीक है। यानी किसका सम्राट का जो है वो शासन था। तो यहाँ से हम लोग को राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, निकोलस द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। सॉरी ऑप्शन बी यहाँ पे स्टॉलिन हो जाएगा, स्टॉलिन। ऑप्शन बी में देखेंगे स्टॉलिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, ठीक है। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक आप लोग यहाँ पे राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण जो है क्या था, यानी कि वाल्शविक क्रांति जो हुआ उसका तत्कालीन कारण आप लोग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन है जार का निरंकुश शासन, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय या रासपुतीन की भूमिका या किसानों का असंतोष, ठीक है। तो ऑप्शन बी हम लोग हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का था चैप्टर 2 जो कि यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को थे यहाँ से आप लोग को बता दिए, ठीक है। आप लोग को बताना है वीडियो में कमेंट करके ये वीडियो जो है कैसा लगा, ठीक है। और हम लोग को कौन सा चैप्टर और हम लोग को यानी कि जो है कवर करना है, ठीक है। अभी तो हम लोग हिस्ट्री में है, ठीक है। हिस्ट्री ये चैप्टर 2 हो गया। इस ऐसे ही जो है यानी कि चैप्टर वाइज आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो है वीडियो यानी अपलोड होते रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग अवश्य कमेंट करें। चलिए धन्यवाद।